और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है। पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है ये चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शौफू करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है, कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है। तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। उसने बनाया है तो वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने, वो गए बन जा सोना। अभी मौका होता उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, और राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहाँ पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उसे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज़ है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तूने ये किया, तूने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों। ठीक है, मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तू रहमत करना। बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा, और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा जी।